पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। जब श्री जानकी जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगी, उसी समय हनुमान जी ने उचित अवसर जानकर राम नाम की मुद्रिका श्री सीता जी के समक्ष डाल दी। मुद्रिका में लाल रंग का चमकता हुआ माणिक्य था और सीता जी को लगा कि मानो अशोक वृक्ष ने अंगारा दे दिया हो। यह सोचकर सीता जी हर्षित होकर उठी और उस मुद्रिका को हाथ में ले लिया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि श्री हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका गिराई क्यों? उन्हें तो सीता जी के समक्ष जान करके और फिर वो मुद्रिका सीता जी को हाथ में देनी थी और उस मुद्रिका में तो प्रभु श्री राम का नाम अंकित है और राम नाम को गिराना तो उचित नहीं। श्री हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई क्यों? इस पर संत गण कहते हैं कि हनुमान जी ने विचार पूर्वक ही यह कार्य किया है, क्योंकि कोई भी कार्य हनुमान जी बिना विचार के नहीं करते। सुंदरकांड में जगह जगह ये प्रसंग आता है जहाँ हनुमान जी विचार करते हैं। यहाँ पर भी हनुमान जी ने विचार किया। कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली तब। श्री हनुमान जी विचार करते हैं कि जब व्यक्ति दुखी हो तो प्रभु का नाम ही उसे उस समय दुख से उभार सकता है। प्रभु का नाम ही संकट के समय भक्त के कष्ट को दूर करता है। और श्री हनुमान जी को लगता है कि यहाँ सीता माँ दिन रात प्रभु श्री राम का ध्यान का नाम और स्मरण जपती रहती है, अतः उनका दुख दूर यदि नाम से नहीं हो रहा है तो इस मुद्रिका को मैं अपने पास रखकर क्या करूंगा? इस राम नाम से तो जब तक भक्त के कष्ट दूर ना हो, उसके दुख दूर ना हो, तो उसका क्या महत्व? इस मुद्रिका को मैं उनके चरणों में ही गिरा देता हूँ। लेकिन माता सीता तो भक्ति स्वरूपा है और उन्होंने तुरंत राम नाम अंकित अंगूठी उठा ली, क्योंकि भक्ति कभी भी भगवान के नाम को गिरने नहीं देती और सीता जी भक्ति स्वरूपा है। जब राम नाम अंकित मुद्रिका श्री हनुमान जी महाराज ने पृथ्वी पर गिरा दी तो माँ सीता को लगा कि राम नाम को तो कभी गिरने नहीं देना है। भक्ति तो भगवान के नाम को, उनके प्रताप को, प्रभु के यश को बढ़ाती ही है। यह हनुमान जी विचार करते हैं कि भला जीव भगवान की नाम की महिमा को क्या संभालेगा? वो तो भक्ति ही भगवान के नाम को सुरक्षित रख सकती है। भक्ति के हाथों में ही भगवान का नाम सुरक्षित रह सकता है। श्री हनुमान जी महाराज भक्ति को दुखी देखकर उन्हें प्रभु का नाम का अवलंबन देते हैं। संत यही कार्य करते हैं। जब भी जीव के जीवन में दुख आता है
संत उसे भगवान का नाम का आश्रय देते हैं। भक्ति को दुखी देखकर संत भी द्रवित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है, जब भक्ति देवी तीर्थों में जाकर भी वृद्धा रही और उसके पुत्र भी वृद्ध रहे, लेकिन जब भक्ति देवी वृंदावन पहुंची तो कहते हैं कि वहां भक्ति देवी तो युवती बन गई, परंतु उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों ही वृद्ध ही रहे। दोनों पृथ्वी पर मूर्छित पड़े रहे और भक्ति देवी उनके समक्ष रोदन करने लगी। तब ऐसा वर्णन आता है कि श्री देवऋषि नारद जी वहां उनका आगमन होता है। तब भक्ति देवी ने उनकी ओर देखा, संत की ओर देखा, और संत क्या करते हैं। संत ने उनको विलाप करते हुए देखकर उनका कारण उनसे पूछते हैं और भक्ति देवी उन्हें पूरा समाचार सुनाती है। और अंत में जब सनकादिक ऋषियों द्वारा भगवान की कथा, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण किया जाता है, तब भक्ति देवी के साथ उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा बन जाते हैं। उनकी मूर्छा दूर हो जाती है और फिर भक्ति देवी भक्तों के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर भी इस प्रसंग में भक्ति स्वरूपा श्री जानकी जी के विरह दुख को दूर करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज राम नाम का अवलंबन उन्हें प्रदान करते हैं। राम नाम की मुद्रिका उन्हें सीता जी के समक्ष डालकर उनके दुख को दूर करना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी जब दुख आए, संकट आए, तो भगवान का नाम का आश्रय लीजिए, और जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसके संकट और कष्ट अवश्य ही दूर होते हैं। अब आगे कथा में क्या संवाद होता है, इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज विश्वास दिलाते हैं। कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज